हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे जैनिज़्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में। तो आइए देखते हैं। जैन का मतलब होता है जिन और जिन का मतलब होता है विनर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फाउंडर ऑफ जैनिज़्म। तो तीर्थयांकर, बहुत सारे तीर्थयांकर रहे हैं जिनको कि जैन धर्म का फाउंडर माना जाता है। एंड टोटल 24 तीर्थयांकर रहे हैं जैन धर्म के। लेकिन हम लोग सबके बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट तीर्थयांकर जो है वो थे ऋषभ देव, जिनका कि दूसरा नाम था आदिनाथ एंड वृषभनाथ। ठीक है, एंड इन्हीं को जैनिज़्म का एक्चुअल फाउंडर भी कहा जाता है। 23rd तीर्थयांकर की बात करें तो उनका नाम था पार्श्वनाथ, जिनका जन्म वाराणसी के काशी में हुआ था। एंड हिज फादर नेम वॉज अश्वसेन, जो कि काशी के ही किंग थे। ठीक है, ही अटेंड कैवल्य। कैवल्य का मतलब हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था। कैवल्य मीन्स कंप्लीट नॉलेज। ठीक है, इन्होंने कंप्लीट नॉलेज अटेंड किया था। एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 100 ईयर्स। ही इन 100 ईयर्स की एज में इनकी मृत्यु हुई थी ऑन माउंट सम्मेद शिखर। ही गेव 4 री-स्ट्रेन। पार्श्वनाथ ने 4 महाज्ञान हमें दिया था, जिसमें से पहला है ट्रुथ यानी सत्य, सेकंड है नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, एंड थर्ड है नॉन स्टीलिंग। नॉन स्टीलिंग का मतलब किसी भी चीज़ को न चुराना। फोर्थ है नॉन पोजेशन। नॉन पोजेशन मतलब किसी भी सांसारिक वस्तु को इकट्ठा करके नहीं रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रूथ एंड नॉन पोजेशन। जो महाज्ञान जो इनके द्वारा रीस्ट्रेन दिया गया, ट्रूथ एंड नॉन पोजेशन, इससे महात्मा गांधी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो कई बार ये क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में, इसलिए इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 24th तीर्थयांकर के बारे में, जो कि महावीर स्वामी थे। बॉर्न इन 540 BC इन कुंडग्राम वैशाली। वैशाली के कुंडग्राम में 540 BC में इनका जन्म हुआ था। इनका चाइल्डहुड नेम था वर्धमान। फादर नेम वाज सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक वंश के थे। ठीक है, हम लोग डायनेस्टी भी याद रखेंगे, ज्ञात्रिक वंश के थे। मदर नेम वाज त्रिशला। त्रिशला जो कि लिच्छवी वंश की थी। वाइफ नेम वाज यशोदा। डॉटर नेम वॉज अनुजा, या उन्हीं उसको प्रियदर्शना भी कहते हैं, अनुजा या प्रियदर्शना। हिज सन इन लॉ नेम वॉज जमाली। ही बिकम फर्स्ट डिसिपल ऑफ महावीर स्वामी। इनके सन इन लॉ का नाम जमाली था और यही महावीर स्वामी के पहले शिष्य भी बने थे। वर्धमान ऑब्टेन्ड कंप्लीट नॉलेज अंडर अ सैल ट्री ऑन द बैंक ऑफ रिजुपालिका रिवर। तो वर्धमान ने कंप्लीट नॉलेज कहाँ पे ऑब्टेन किया था? अंडर अ सैल ट्री ऑन द बैंक ऑफ रिजुपालिका रिवर। यहाँ पे रिवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए ये याद रखेंगे। ही लेफ्ट होम एट 30 ईयर बाई टेकिंग परमिशन फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर। इन्होंने 30 साल की उम्र में अपने घर को छोड़ दिया। बाई टेकिंग परमिशन, इन्होंने अपने बड़े भाई से परमिशन लिया। इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। तो अपने बड़े भाई से परमिशन लेकर इन्होंने 30 साल की उम्र में अपने घर को त्याग दिया। आफ्टर लेफ्ट होम ही फर्स्ट मेट मकाली गौशल। ठीक है, घर छोड़ने के बाद ये सबसे पहले किससे मिले? मकाली गौशल से, जो कि एक शिष्य ही थे महावीर स्वामी के। सिर्फ 6 सालों तक ये महावीर स्वामी के शिष्य रहे। आफ्टर दैट इन्होंने एक अपना अलग रिलीजन फाउंड कर लिया जिसका नाम था आजीविका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आजीविका कम्युनिटी। आजीविका कम्युनिटी के जो बिलीफ थे ना वो नियतिवाद थे, यानी भाग्यवादी बिलीफ थे इसके। दे बिलीव एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय डेस्टिनी। इन्हें ऐसा लगता था कि सब कुछ डेस्टिनी यानी किस्मत में लिखा होता है और जो लिखा होता है वही होता है। ठीक है, इसीलिए ये कम्युनिटी, ये रिलीजन ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बिंदुसार, जो कि रूलर थे मौर्य डायनेस्टी के। फॉलोड द आजीविका कम्युनिटी। बिंदुसार जो कि मौर्य डायनेस्टी के रूलर हैं, जो कि हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे, और इन्होंने भी आजीविका कम्युनिटी को फॉलो किया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
इन्हें इनलाइटमेंट, महावीर स्वामी को इनलाइटमेंट कब प्राप्त हुआ, तो आफ्टर 12 ईयर मेडिटेशन, बुद्ध को 6 ईयर मेडिटेशन के बाद इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था। और महावीर स्वामी को 12 ईयर मेडिटेशन के बाद जुम्भिक ग्राम में एट द बैंक ऑफ रिजुपालिका रिवर अंडर अ सैल ट्री, इन्हें 12 साल के मेडिटेशन के बाद इन्हें इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ एट द बैंक ऑफ रिजुपालिका रिवर। आई एम अगेन सेइंग रिवर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे याद रखेंगे। फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ इनलाइटमेंट इज़ कॉल्ड कैवल्य इन जैनिज़्म। इनलाइटमेंट के पहले इंसिडेंट को, अगर किसी को इनलाइटमेंट प्राप्त हो गया तो उसे हम लोग जैनिज़्म में कैवल्य कहते हैं, ठीक है। एंड ड्यू टू गेट इनलाइटमेंट वर्धमान कॉल्ड केवलिन या जिन, या उन्हें निर्ग्रंथ भी कहा गया, ठीक है। क्योंकि महावीर स्वामी ने इनलाइटमेंट प्राप्त कर लिया था, इसीलिए उन्हें जैनिज़्म में केवलिन, जिन या निर्ग्रंथ नाम से भी जाना जाता है। महावीर स्वामी एडेड 5 महाव्रत, जिसे हम लोग ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो 4 महाव्रत तो हमने पहले ही पढ़ लिया, जो कि पार्श्वनाथ ने दिया था, और महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत शामिल किया, जो कि ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जैन के त्रिरत्न के बारे में पढ़ते हैं। पहला है राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, इसीलिए इसे भी याद रखेंगे। इन एंशियंट इंडिया मेन सेंटर ऑफ जैनिज़्म इन इंडिया वॉज मथुरा। एंशियंट इंडिया के टाइम में मेन सेंटर जो था जैन लोगों का वो मथुरा था। फर्स्ट डिसिपल जमाली, फर्स्ट फीमेल डिसिपल चंदना एंड मोस्ट फेमस डिसिपल वॉज स्थूलभद्र एंड भद्रबाहु। तो महावीर स्वामी के जो फर्स्ट डिसिपल थे जमाली, जो कि उन्हीं के सन इन लॉ थे, एंड फर्स्ट फीमेल डिसिपल वॉज चंदना, ठीक है, इसे याद रखेंगे। मोस्ट जो सबसे प्रिय डिसिपल थे वो थे स्थूलभद्र एंड भद्रबाहु। महावीर स्वामी ने भी संघ इस्टेब्लिश किया। टोटल 11 मेजर फॉलोअर्स थे संघ में, उस वक्त जो थे वो टोटल 11 मेजर फॉलोअर थे, ठीक है। और जो लोग इसे फॉलो करते थे उन्हें हम लोग गंधार कहते थे। आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर, आर्य सुधर्मन बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ जैन संघ। तो महावीर के डेथ के बाद आर्य सुधर्मन जो है वो पहले प्रेसिडेंट बन जाते हैं इस जैन संघ के। During the time of severe famine for 12 years in Magad in Nand dynasty ruling period, it was hard for Jain monks to follow the code of conduct given by Mahavir Swami. Hence, they decided to migrate and तो इसी टाइम 12 सालों का एक लंबा सीवियर फेमीन अकाल आया मगध डायनेस्टी पे, और उस वक्त मगध पे रूल कर रही थी नंद डायनेस्टी। इट वॉज़ हार्ड फॉर जैन मॉन्क। तो जैन मॉन्क एंड उनके फॉलोअर्स के लिए ये काफ़ी हार्ड हो गया, इम्पॉसिबल सा हो गया महावीर के दिए गए कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो माइग्रेट हो जाएंगे, वो यहाँ से माइग्रेट हो जाएंगे और स्प्लिट हो जाएंगे। दे डिवाइडेड इनटू 2, और इसी वजह से वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। पहले फॉलोअर्स ऑफ स्थूलभद्र जो कि प्रिय शिष्य थे महावीर स्वामी के, तो इनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने नॉर्थ इंडिया में ही रहना स्वीकार किया कि वो वहाँ से इस बुरे समय में उस जगह को छोड़कर नहीं जाएंगे, माइग्रेट नहीं करेंगे, वो नॉर्थ इंडिया में ही रहेंगे। सेकंड, फॉलोअर्स ऑफ भद्रबाहु जो कि ये भी फेमस डिसिपल थे, शिष्य थे महावीर स्वामी के, लेकिन इन्होंने माइग्रेट होने का डिसीज़न लिया कि ये यहाँ पे नहीं रहेंगे, यहाँ से माइग्रेट हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है किसी भी तरीके से तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।